अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब जो है वो सोया सॉस के मुतालिक मुख्तलिफ शकूक व शुबहात के इज़हार में परेशान हैं। कुछ सोया सॉस के मुतालिक कुछ ऐसी थ्योरीज किताबों में, दीगर तहारीर में आपको मिल रही है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है, कहता है यार बना बनाए ले लो, ये बहुत लेंथी प्रोसीजर है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा ये कि कुछ अहबाब क्या करते हैं कि वो जनाब वाली महज 25% यानी कि 1 पाव सोया और 1 लीटर सिरका, टेबल वेनेगर आपको कोई सा भी सफेद सिरका मिल जाए या नेशनल का सफेद सिरका ले लें, जो आपके बड़े बुजुर्ग एतमाद का इजहार कर दें कि ये ब्रांड हमारे एतबार का है, उस ब्रांड का 1 लीटर आपने टेबल वेनेगर ले लिया और उसमें 1 पाव सोया डाल दिया, ग्राइंडर में डाला, चला दिया। इसको चलाने के बाद फिर दो बातें हैं, मर्जी इसको एज इट इज पूरा बोतल में भर लें तो भी ये सोया सॉस है। ये वो लेंथी प्रोसीजर वाले की डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, एक अमली और प्रैक्टिकल लाइफ की, जहाँ सिर्फ सच है और लंबी चौड़ी बातें नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो चीजें ली आपने, उसकी फर्मेंटेशन की फलाना दिमाग का 9 महीने 6 महीने, तो फर्मेंटेशन का दौर नहीं है। अभी डायरेक्ट सिरका आपको लीटर के हिसाब से मिल जाता है, और जो सिरके को ज्यादा अच्छा समझते हैं उनको पता है क्या है, वो 40 लीटर का गैलन उठा लेते हैं दूसरे नाम से। तो मैं आसान वर्ड में बात कर रहा हूँ कि इसको सिरका बोल के या वेनेगर बोल के आपने जनाब वाली आपने किसी भी होलसेल मार्केट से ले लिया। रिटेल में थोड़ा महंगा पड़ेगा, अगर आपने इसको कमर्शियल यूज करना है, कमर्शियल मार्केट करना है, तो फिर आपको होलसेल मार्केट से उठाना पड़ेगा। ये जनाब वाली आपने 1 लीटर पे 1 पाव या 1 लीटर पे 1 गड्डी कह लीजिए, 1 गड्डी सोया आपने ग्राइंड किया और जनाब वाली डायरेक्ट बोतल में भर लिया, ये सोया सॉस बन गया। दूसरी बात ये कि आपने उसको जनाब वाली छोड़ दिया और सारा कचरा जर्रात नीचे बैठ गया, साफ सुथरा निथरा हुआ फिल्टर पानी आया 5 घंटे बाद, तो वो आपने निथार के बोतलों में भर लिया। तो ये आपका दूसरा तरीका। ये दूसरे स्टेप की मैं बातें कर रहा हूँ। अब मैं एक तीसरे स्टेप की बात कर रहा हूँ। तीसरे स्टेप में ये होता है कि आप कुछ ममालिक में जाते हो, जैसे चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे जो सॉस होता है सोया सॉस, चिली सॉस भी होता है, ग्रीन चिली सॉस भी होता है, रेड चिली सॉस भी होता है। मैं सिर्फ सोया सॉस पर टारगेट कर रहा हूँ। सोया सॉस इसलिए कि ये बहुत ज्यादा मकबूल आम है, इसमें परहेज नहीं करना पड़ता, मिजाज नहीं देखना पड़ता, और सोए पर भी हदीस दस्तयाब है और सिरके पर भी हदीस आपको दस्तयाब है। तो ये हस्ती जरा बड़ी बन गई, मुकद्दस हो गई। तो इसलिए मैंने चाहा कि कौम के इल्म में ले आओ कि 2 तरीके ये हो गए। एक तीसरा तरीका जो कि मैंने 2 मुल्कों का नाम लिया कि यहाँ पे बड़ा ही मशहूर है, और आम से उबली चीजें भी उसमें जब टच करके खाते हैं तो उसका मजा आसमान को टच कर जाता है। तो वो क्या करते हैं, तो वो जैसे कि 1 लीटर आपने टेबल वेनेगर ले लिया, तो उन्होंने जनाब वाली 100 ग्राम सोया ले लिया, 100 ग्राम पुदीना ले लिया, 100 ग्राम हरा धनिया ले लिया, 100 ग्राम तुलसी के पत्ते ले लिए। छोटी खूबसूरत है तो तुलसी कह लीजिए, उससे साइज में जरा बड़ा है तो उसको न्याज़बू कह लीजिए, और इतना लंबा हो गया तो उसको बैसल लीफ कह लीजिए, अरब दुनिया में जाए तो उसको रैहान कह लीजिए, जैसा कि आपने कुरान में पढ़ा था वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वल रैहान। तो इस चारों में से जो आपका दिल चाहता है वो कह लीजिए। तो ये 4 चीजें मिला दी 100 ग्राम, वही 1 लीटर टेबल वेनेगर में आप जनाब वाली मिलाया, ग्राइंड कर दिया। अब वही पे 2 बातें, एक तो ये कि डायरेक्ट उसको हिला के यूज किया करें। दूसरा तरीका फिर ये होता है कि उसमें जनाब वाली उसको छोड़ दें आप, जब वो सारा कचरा नीचे बैठ जाए, फिल्टर ग्रीन कलर का खूबसूरत का खुशबूदार पानी ऊपर आ जाए, तो फिर